स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो माना ओ बिंदु पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है। तो यहाँ पे हम बना देंगे, ये बिंदु है ओ। इस बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु ओ से x दूरी पर कोई बिंदु ए लेते हैं। बिंदु ओ से x दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु हम x लेते हैं। x दूरी पर कोई बिंदु a लेते हैं। x दूरी पर कोई बिंदु a लेते हैं जिस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो रखा गया है। जिस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो रखा गया है। आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस क्यू से प्लस क्यू जीरो की ओर बाहर की ओर होगी। प्लस क्यू जीरो आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी, एक बिंदु लेते हैं इस पर, बिंदु बी तक अल्प दूरी dx विस्थापित करने के लिए प्लस क्यू जीरो आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक अल्प दूरी dx विस्थापित करने के लिए हमें कुछ कार्य करना होगा। और कार्य जो है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना होगा, क्योंकि क्षेत्र की दिशा इधर को है और हम इस आवेश को प्लस क्यू आवेश की ओर ले जा रहे हैं, ए से बी तक ले जा रहे हैं। तो विभवांतर की परिभाषा के अनुसार जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उस पर जितना भी कार्य किया जाता है, माना कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है, इसको हमने ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है, तो इस परीक्षण आवेश पर जितना भी कार्य किया गया था, इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर विद्युत विभवांतर निकालना है। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना बिंदु ए पर, मान लेंगे इसको, माना बिंदु ए पर विभव भी तथा बिंदु बी पर विभव भी प्लस dV है। हम जानते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है इसके नज़दीक विद्युत विभव अधिक होगा। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे विद्युत विभव का मान कम होता चला जाएगा। तो इसलिए अब ए पर विद्युत विभव अधिक है, ए पर विद्युत विभव कम है और बी पर जो है विद्युत विभव अधिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत विभवांतर हम ज्ञात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस क्यू जीरो आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले आ रहे हैं। तो इस पर जो है विद्युत विभवांतर कितना होगा, तो उसके मान निकालते हैं हम। तो लिखेंगे प्लस क्यू जीरो आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने पर विद्युत विभवांतर का मान हम ज्ञात कर लेंगे। विद्युत विभवांतर दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा, V प्लस dV माइनस V। ठीक है, यहाँ पर जो है विभव क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ पर विभव कम है। और जैसे जैसे हम प्लस क्यू आवेश से यानी कि विद्युत क्षेत्र से दूर जाते हैं
विद्युत विभव का मान कम होता जाता है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ए बिंदु पर विभव जो है कम होगा और बी विभव पर जो है अधिक होगा। तो यहाँ पे बी से भी कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी वी। तो जब हम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक जाते हैं तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, डी वी के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं हम कि प्लस क्यू जीरो आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो विस्थापन है यहाँ पर अल्प विस्थापन डी एक्स है, इस विस्थापन को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अब बिंदु ए से प्लस क्यू जीरो आवेश को बिंदु बी तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है और हम इसको जो है अंदर तक जा रहे हैं, यानी कि प्लस क्यू आवेश की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम इस आवेश को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमने कार्य किया है। तो कितना कार्य किया गया है, तो यहाँ पर स्मॉल कार्य किया गया है, क्योंकि जो है अल्प दूरी हम इसको विस्थापित कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। सिंपल सूत्र है कार्य का, कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन वाले सूत्र से हम ले लेंगे इस पर। डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू बल है एफ, बल कार्य करेगा इस पर, इंटू विस्थापन जो है यहाँ पर माइनस टी एक्स। माइनस चिन्ह यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जो विस्थापन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। टी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू बराबर क्यू जीरो ई इंटू माइनस टी एक्स। समीकरण नंबर 1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार उससे हमने निकाला है ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू जीरो। तो उससे हमने जी एफ का मान निकाल दिया है। समीकरण नंबर 1। परंतु यहाँ पर जो है कार्य जो है हमारा निकलेगा डी डब्ल्यू, इस प्रकार से डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू आवेश गुणा विभवांतर। यहाँ पे एक सूत्र है, आवेश और विभवांतर के रूप में कार्य जो है किसके बराबर होता है, आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। टी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू आवेश कितना कि जीरो है इंटू विभवांतर हमने अभी निकाला था यहाँ पर डी वी, विभवांतर आपके पास डी वी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट साइड में देखिए कार्य है, दोनों कार्य क्या होंगे, बराबर होंगे। कार्य जो है बराबर है क्योंकि हम विस्थापन जो हमारा डी एक्स है और आवेश हमारे पास क्यू जीरो आवेश है, तो यहाँ पर कार्य क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 को हम जो है से हल करने पर समीकरण 1 व 2 से हम देख लिया कि हमारा लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू जीरो ई इंटू माइनस टी एक्स, क्यू जीरो इंटू डी वी। तो ये अभी आ जाएगा क्यू जीरो ई इंटू माइनस टी एक्स दैट इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू डी वी। क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा
ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संबंध आ गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स, इसको विभव प्रवणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विभव प्रवणता। डी वी अपॉन डी एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस चिन्ह हमने आपको बताया कि माइनस चिन्ह जो है क्या प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो विभव प्रवणता क्या है? दूरी के साथ, इसके अनुसार क्या है? दूरी के साथ विभव में होने वाले पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे हमने चित्र में देखा कि जैसे जैसे हम प्लस क्यू आवेश से दूर जा रहे हैं तो विभव के मान में कमी आती है, और जैसे जैसे हम प्लस क्यू आवेश की ओर आ रहे हैं तो विभव का मान बढ़ता जाता है। तो हमारे यहाँ पे विभव प्रवणता क्या है? विभव के मान में कमी आ रही है, तो विभव के मान में जो पतन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। आता है परीक्षा में, क्वेश्चन आज पूछा जाता है विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो दूरी के साथ विभव में होने वाले पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान से कीजिए। ये सवाल आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल भी ये परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है, आता है परीक्षा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। ओके।